इस सूत्र में तस्याहा भक्त्याहा, उस भक्ति के साधनों का वर्णन आचार्य लोग करते हैं। आचार्यों ने उन भक्ति के साधनों का वर्णन किया है, गान किया है, उन्होंने बतलाया है। क्या बतलाया है? तो बोले तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच। भक्ति का प्रथम साधन है विषयों का त्याग करना। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? विषय त्याग से प्राप्त होगी। और दूसरा साधन बताया संग त्यागाच। संग त्याग, गलत संग से बचो, कुसंग से बचो, विषयों से बचो। देखो, विषयों से बचना चाहिए, विषयी लोगों से बचना, विषय लंपट से बचना, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। विषयों का सेवन उतना बर्बाद नहीं करता जितना विषय भोगी का चिंतन, रहन सहन, उसके संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए विषयी का और विषयों का दोनों का त्याग करना चाहिए, दोनों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जो विषय लंपट हैं उनका त्याग जरूरी है, तब भक्ति संपन्न होगी। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच, दुस्संग का त्याग। और फिर उसके पश्चात कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यावृत भजनात्। भक्ति का पहला साधन है विषयों का त्याग, कुसंग का त्याग। और दूसरा है बताया है अव्यावृत भजनात्। अखंड भजन से भक्ति बढ़ती है, निरंतर भजन करने से भक्ति बढ़ती है, निरंतर प्रभु का चिंतन करने से भक्ति बढ़ती है, निरंतर सद्ग्रंथों का चिंतन मनन शीलन करने से, सद्गुरु के चरणों में बैठने से, उनके वचनों को सुनने से भक्ति बढ़ती है। अखंड भजन से भक्ति संपन्न होती है, अखंड कीर्तन से भक्ति संपन्न होती है। अखंड अव्यावृत, उसमें कोई आवरण ना आवे, इस प्रकार की भजन से भक्ति पुष्ट होती है। फिर कहते हैं लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। और संसार में, लोक समाज में भगवान के गुणगणों का चिंतन करने से, भगवान के गुणगणों का श्रवण करने से, भगवान के गुणगणों का कीर्तन करने से, भगवत गुणों का, भगवत लीलाओं का चिंतन करने से, कीर्तन करने से, भगवान नाम का कीर्तन करने से, भगवान की महिमा का कीर्तन करने से, कथन करने से भक्ति में पुष्टता आती है, भक्ति की वृद्धि होती है।